हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुधीर शर्मा और मैं यहाँ डिजिटल सुधीर प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को लगातार अवेयर करते आ रहा हूँ हमारे देश में चल रहे ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम, साइबर थ्रेट्स है, जिनमें से एक सबसे मोस्ट पॉपुलर स्कैम है कस्टम फ्रॉड और कस्टम स्कैम और गिफ्ट स्कैम, जिसके अंदर इस जो स्कैमर है आपको टारगेट करता है, आपको ढूंढता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे और जॉब प्लेटफॉर्म्स पे। अब ये स्कैम कैसे काम करता है इसको मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप डिजिटल सुधीर चैनल पर नए तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले स्कैम्स के बारे में आपको और आपके परिवार को समय से पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप सुरक्षित रहें, ताकि आपकी मेहनत की कमाई किसी भी गलत हाथों में ना चली जाए या आपको किसी भी प्रकार से स्ट्रगल ना करना पड़े अपनी लाइफ में ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम्स को लेकर। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत के अंदर लगभग 40% जो लोग हैं वो विक्टिम हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स और स्कैम के। खैर एट द एंड मैं इस वीडियो के बारे में अब आपको बताना शुरू करता हूँ। आपको जो है ये मैं आज की न्यूज़ बता रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर दिया हुआ एक पेपर का आर्टिकल है, जो आपको मेरे लेफ्ट या राइट दाएं बाएं कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। और इस आर्टिकल में जो भी मैं बताऊंगा वो लिखा हुआ है एज एविडेंस, आप जिसको कंसीडर कर सकते हैं। खैर इस स्कैम के ऊपर मैंने 200 से ऊपर वीडियो बनाई, हालांकि उनको किसी ने देखा नहीं है। बेहद दुख की बात है, क्योंकि हम लोगों को रील्स देखने से कहीं फुर्सत मिलती है। खैर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को सुरक्षित रखने की। इस वीडियो के अंदर बताया है कि पोजिंग एज क्राइम ब्रांच ऑफिसर, यानी कि क्राइम ब्रांच ऑफिसर बनने का ढोंग करा स्कैमर ड्यू वुमेन ऑफ 8 लाख रुपीज, और 8 लाख रुपए उसने उससे ठग लिए। अब ये 8 लाख रुपए क्या हाईएस्ट अमाउंट है इस स्कैम के अंदर? आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा नहीं, ये अमाउंट कंसीडरेबल अमाउंट भी नहीं है कस्टम फ्रॉड के अंदर। कस्टम फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है जिसके बारे में कस्टम डिपार्टमेंट को ही नहीं पता होता, क्योंकि कस्टम डिपार्टमेंट का एक्चुअल में दूर दूर तक इस फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं होता। ना ही कस्टम डिपार्टमेंट जानता है कि इसका इसका किस तरीके से यूज़ हो रहा है इस स्कैम में। जैसे मान लो कोई आपसे डिजिटल सुधीर बन के बात करे, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा जब तक आप मुझे बताओगे नहीं, और आप बता भी दोगे तो उस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं कंप्लेंट भी करता हूं तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको तब तक कंसीडर नहीं करेंगी जब तक आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। ज़्यादातर केसेस में यही होता है, जब लोग कंप्लेंट देते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनको कहा जाता है कि अगर आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है तो इस कंप्लेंट को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर ये तो रह गई साइड वाली बात, अब करते हैं काम वाली बात। तो 8 लाख रुपए ये गए कैसे इन मैन के? कुछ लाइनें भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इस आर्टिकल की, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ। अब ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, या मैंने बोला जैसे कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट, सोशल मीडिया नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क, जॉब प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, आपके जो वो कहते हैं यार बंदे बंदी एक दूसरे को ढूंढते हैं ना यार, लौंडे लौंडिया, क्या कहते हैं उसको, टिंडर। टिंडर पे जो आप मैच देखते हो अपने वन नाइट स्टैंड के लिए आप देखते हो ना, समझ रहे हो? तो अब स्कैमर क्या करते हैं, स्कैमर नोज कि हाँ भाई हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, हर किसी के अपने अपने विचारधारा हैं। अब स्कैमर्स की भी विचारधारा है कि दे आर बिकमिंग जीनियस एंड वांट टू अर्न मोर एज मच एज दे कैन। सो व्हाट दे डिड, स्कैमर्स ने स्टार्ट करा सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनाना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल बनाई। बट व्हाट दे नो कि भैया अगर हम किसी एवरेज बंदे की फ़ोटो यूज़ करते हैं और डिटेल यूज़ करते हैं तो आप कभी भी हमारे आगे के प्लान पर ट्रस्ट नहीं करोगी। जैसे मान लो रिक्शा चलाने वाले की फ़ोटो यूज़ करी जाए और आपसे कहा जाए कि मैं आपको 10 लाख रुपए भेज रहा हूँ, तो आप कभी नहीं मानोगे कि रिक्शा चलाने वाला 10 लाख भेजेगा। लेकिन वहीं पे मैं एक ऐसे बंदे की फ़ोटो यूज़ करता हूँ जिसका बैकग्राउंड लग रहा हो कि ये बिलियनर है, जो फॉर्चूनर तो इंडिया में फेमस है, बाकी मान लो रोल्स रॉयल्स करके एक गाड़ी होती है ना, जिसको लेने के लिए मुझे 3 जन्म लेने पड़ेंगे, शायद 3 में तो फाइनेंस ही होगी, बाकी के 3 और लेने पड़ेंगे। तो मान लो ऐसी गाड़ी के साथ फोटो है जो प्राइवेट जेट में घूम रहा है। अब ये क्या करते हैं, ये इसका डेटा कलेक्ट करते हैं इंटरनेट पे, जो कि आज की डेट में बहुत ईजी है। हम सब दिखावे पे मरते हैं, तो हम अपनी हर छोटी से छोटी फोटो इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, खाते पीते, हकते मुते, नहाते धोते। अब ये बंदे उसकी सारे डेटा कलेक्ट करते हैं। अब ये बंदा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये बंदा इंडिया में रहने वाला नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। इंडियन हो सकता है जो बाहर कहीं रहता हो, जो कभी इंडिया ना आया हो, या फिर कोई फॉरेन सेलिब्रिटी हो सकता है, चाहे वो इटली, जर्मन, इतने सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका आपने कभी सुना ही नहीं होगा नाम आज तक अपनी लाइफ में ना। तो अब इनमें से किसी भी सेलिब्रिटीज़ की ये प्रोफाइल्स, या फिर डॉक्टर्स वगैरह की प्रोफाइल्स यूज़ करते हैं। बहुत फेमस डॉक्टर होते हैं, हम काम की न्यूज़ तो देखते ही नहीं है ना सर, हमें क्या पता डॉक्टर्स के जो मेडिकल जनरल है उसमें क्या आ रहा है, टेक्नोलॉजी जनरल है उसमें क्या आ रहा है। तो इन सब की फोटोज़ डिटेल यूज़ करके आपसे शादी.com, मैट्रिमोनियल.com, फेसबुक, लिंक्डइन, इन सब प्लेटफॉर्म्स पर कनेक्ट होते हैं। अब ये देखते हैं कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। आप एक लड़की हो तो आपके बॉयफ्रेंड बनेंगे, आप मैरिड वूमेन हो तो ये आपके एक्स वो आपके न्यू हस्बैंड बनने चाहेंगे, आपके एक्स जो हस्बैंड है उसको एक्स बना देंगे। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, या आपको जॉब देने के नाम पे एम्प्लॉय रखेंगे और फिर आपके साथ स्कैम करेंगे।
आपको हो सकता है ये लंदन, यूएस, यूके भी बुलाने लग जाए, कुछ भी हो सकता है इन स्कैम में। अब इस स्कैम की सेकंड स्टेज होती है कि जब इनको ये आपको मजबूर कर देते हैं ट्रस्ट करने के लिए इनके ऊपर, तब ये बोलते हैं कि मेरा प्रमोशन होने वाला है, मेरी जॉब लगने वाली है, मेरा बर्थडे है, मैं तुम्हें गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। और जब ये गिफ्ट भेजते हैं आपको, वहाँ से शुरुआत होती है न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल की, जहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है कि एक बंदे ने फेक क्राइम ब्रांच ऑफिसर बनके एक लेडीज से 8 लाख रुपए ठगे। पर ये एक केस नहीं है, हमारे देश में दिन में ऐसे 500, 600 या 1000 केस भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि न्यूज़पेपर ने 8 लाख का कवर करा, मुझे लगता है ये बहुत छोटा आंकड़ा था। अगर न्यूज़पेपर टोटल कवर करेगा तो अगले दिन ही शायद असेंबली के अंदर हमारा न्यू आईटी एक्ट हमें देखने को मिल जाए। खैर, मेरा तो जोर इसी बात पे कि आईटी एक्ट हमें अपने और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि भाई साहब, मेड छोड़ो, इसी की बात करते हैं अभी, साइबर सिक्योरिटी की, पर हेल्थ केयर ने भी आपकी मार रखी है, ये यकीन मारो। खैर, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैमर posing as a crime branch officer targeted a woman working with a government department and duped her of rupees 8 lakh by telling her that a courier consignment supposedly belonging to her was linked to a drug cartel and that they were investigating it in money laundering case involving $840 million। ठीक है, 840 यानी कि 840 मिलियन डॉलर। अब भैया कैलकुलेट कर लो। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये सारी कुछ एक लंबी सी रामायण इस लड़की को सुना दी। अब ये लोग इस केस के अंदर करते क्या है, ये कहते हैं द पैकेट वर करेंटली बीइंग हेल्ड एट कस्टम, ये पैकेट कस्टम में रोका गया, एंड द कंटेंट पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, क्लोथिंग एंड लैपटॉप एंड 140 ग्राम ऑफ MDMA ड्रग। अभी कोई ड्रग होता होगा जो बहुत ही कॉस्टली और बैन होगा और बहुत ज़्यादा लीथल होगा और इलीगल होगा, तो इन्होंने इस ड्रग का नाम यूज करा। और उसके बाद बोला आई वाज टोल्ड दैट दे वुड कनेक्ट मी टू द मुंबई क्राइम ब्रांच सिंस देयर वाज अ लार्ज सिंडिकेट इन्वॉल्व इन द रैकेट एंड मुंबई पुलिस हैड इंस्ट्रक्टेड देम टू कनेक्ट विद ऑल। मतलब ये सारी भसड़ चलती रही। अब इस समय होता क्या है, ये लोग आपको डराते हैं, पुलिस का, सीबीआई, FBI, क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ठीक है, आप जहाँ से हो उस स्टेट की पुलिस छोड़ के बाकी सारी पुलिस का नाम लेंगे। क्योंकि अगर मान लो मैं दिल्ली का हूँ और मुझे कहे दिल्ली पुलिस ने ये तुम्हें धमकी दी, तो मैं सीधा दिल्ली पुलिस के SHO से जाके बात करूंगा कि सर ये हुआ, और वो मुझे बता देंगे कि बेटा ये फ्रॉड है, आप घर जाओ, रिलैक्स हो जाओ, और कोई डरने वाली बात नहीं। तो इसीलिए हमेशा यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मतलब जहाँ के आप हो गए उस स्टेट को छोड़ के बाकी पुलिस का नाम लेते हैं। अब आगे ये आर्टिकल क्या कहता है, वन ऑफ देम आस्क अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड। अब स्कैमर ने इनको पहले स्काइप पे ऐड करा और इनसे बोला आपका हम स्काइप पे इंटरोगेशन करेंगे अगर आप मुंबई नहीं आ सकती हो, और अगर स्काइप आपका बंद होता है या आप स्काइप क्लोज करती हो तो उस केस में हम आपको क्या कहते हैं वो अपराधी को इंग्लिश में एक्यूज, तो वो होता है ना जिसपे गिल्टी जो है आपको मान लेंगे और आपको आगे की सजा सुनाई जाएगी और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब एक लेडीज जो जॉब कर रही है, जो घर से जा रही है, भाई उसके घर 2 पुलिस वाले भी है, एक पुलिस वाला एक दिन आ जाए और उसको बस 2 मिनट के लिए हाथ पकड़ के ले जाए, तो यकीन मानो, अगर नॉर्मली ना मैं बताता हूँ मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, वो ही हमारे लिए मरने के लिए बहुत होता है, सुसाइड के लिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका तो कुछ क्राइम में चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हो सकता है रिश्वत ली हो, कुछ करा हो इसने, तो उसने क्या करा, वो डर गई पहले ही। उसको डराने के लिए ये सब यूज़ करते हैं लड़कियों को, बहुत ईजी है। कोई मैरिड वूमेन है उसको तो डराना और आसान हो जाता है इन लोगों के लिए। तो उससे स्काइप पे बोला एंड उसके बाद इन्होंने पूछा इनकी फैमिली बैकग्राउंड। अब क्यों पूछा उसका रीज़न समझो। बैकग्राउंड, चिल्ड्रन कितने हैं, बच्चे कितने हैं, इनका CTC कितना है, फैमिली डेजिग्नेशन, ऑफिस, और इसके बाद I said I was a senior government servant in a comfortable financial situation. However, they ended up further probe me as matter as related to drug and 850 million anti-money लॉन्ड्रिंग केस। एक्चुअली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस जैसा कुछ नहीं होता आप लोगों के लिए, ये सिर्फ आपको दिखावे के लिए और डराने के लिए यूज़ करते हैं कि एंटी टेररिस्ट सर्टिफिकेट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो ये सब फेक है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। दे सेड दीज ऑल जस्ट टू लाइक पुट यू इन फियर, कि आप डरते रहो भाई, उसी में डर में बैठे रहो, पड़े रहो वहीं डर के मारे और इनकी बात मानते रहो। और ये बहुत गंदी गंदी हरकतें करवा देते हैं लड़कियों से। मैं अब एक्चुअल में दिखाने वाला हूँ आपको साइबर क्राइम क्या होता है अपनी वीडियोस में, ठीक है, क्योंकि ये केस बढ़ते जा रहे हैं सर। इंडिया के अंदर वो केस हो रहे हैं अब जो साउथ कोरिया ने बैन करे थे 2020-21 में, आप ये समझो। अब उसके बाद क्या कहते हैं सर, ये द वुमेन
was also asked to transfer the money to them to verify her bank account। तो इन्होंने कहा भैया ये सारे जो बैंक अकाउंट हैं ये आपने क्रिप्टो के थ्रू ट्रांसफ़र करें, जिसमें पुलिस के डिकॉय अकाउंट्स भी थे और हमने पहचान लिया ये आपका लेन देन है, अब आपको इसकी पेनल्टी भरनी है। उन्होंने अलग अलग टर्म यूज़ करके इस लेडीज से 8 लाख रुपए ले लिए, जिसका प्रूफ आप यहाँ देख सकते हो। तो आप में से कोई भी महिला ये वीडियो देख रही है ना, मैं उसको एक ही बात कहना चाहूँगा, देखो आपको दोस्ती करनी है इंटरनेट पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कोई लड़का भी देख रहा हो, आपको प्यार हो रहा है ठीक है, आपकी फैमिली में बवाल मचा है ठीक है, डिवोर्स दो हस्बैंड वाइफ को, कलेश खत्म। अरे मोटिवेट नहीं कर रहा डिवोर्स देने को, ठीक है, कल को मेरी भी शादी होनी है, मेरी बीवी ने ये वीडियो देख ली दिक्कत हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ डिवोर्स दो, मजाक कर रहा हूँ यार, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन उसका किसी तीसरे को आप मौका मत दो कि फ़ायदा उठाए आपका। इंटरनेट पर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने को बैठा हुआ है, सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। और जब मैं ये कहता हूँ फ़ायदा देखते हैं तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए। अभी एक केस है, मैं आपको बताता हूँ, एक मैम है, उनकी एज 56 ईयर ओल्ड, सी इज़ 56 ईयर ओल्ड और उनके बच्चे हैं। अभी उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि सुधीर मेरे साथ स्कैम हुआ है और आई पेड सम ऑफ 2 लाख प्लस उन्होंने कुछ अमाउंट पे कर दिया। मैंने कहा ओके मैम नो प्रॉब्लम। तो मैम कहती हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है मैंने 2 लाख रुपए दे दिए हैं सुधीर, प्रॉब्लम ये है कि मैंने उनको प्राइवेट फ़ोटोज़ अपनी भेज दी हैं। मैंने कहा मैम प्राइवेट फ़ोटोज़ से क्या मतलब है आपका, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये बात कि कोई 57-8 ईयर में भी ऐसे थॉट हो सकते हैं। मतलब अभी मैं उस एज में नहीं हूँ, तो जब मैं 57 साल तक अगर जिया और मैं वीडियो बनाऊंगा तो डेफिनेटली मैं इसका आंसर आपको तब दूंगा। बट अभी मुझे लगता है कि 57 साल तक तो इंसान अब, पर कल आज ही तो मेरे साथ हादसा हुआ है। खैर, तो उन मैम ने अपनी न्यूड फोटोज़ जो हैं उस स्कैमर को भेज दी। अब एक 57-58 साल की लेडीज़ थाने में जाके क्या बताएगी कि मेरे साथ सेक्सटॉर्शन हो रहा है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरी न्यूड वायरल कर देगा। समझ लो आप। तो आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज़ शेयर करो अपने घर में। और मैं सबसे स्पेशली गर्ल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया प्यार करो इस किसी को भी, चाहे लड़का, क्योंकि आप लोग ऑफेंस बड़ी जल्दी हो जाते हो कि ये बंदा तो जय बायस्ड है, रेसिस्ट है। ऐसा नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इन सब बकैती में पढ़ो, लेकिन अपनी पर्सनल फोटोज़ मत भेजो। इंटरनेट की दुनिया में कद्दू कुछ भी सेफ़ नहीं है, जो आपको दिख रहा है वो भी सेफ़ नहीं है। अब 2 कीवर्ड एक प्रोडक्ट के डाल के देखो, आपको पूरे दिन उसके एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। इट डजेंट मैटर आपने मेल आईडी लॉगिन करी हो ना करी हो, आप सेम आईपी एड्रेस पे डाल के देख लो, सब कुछ सेफ नहीं है। आप जब कोर्ट में जाओगे ना, केस फाइल करोगे कि ये क्यों हो रहा है, तो आपको दिखेगा उन्होंने अपनी पॉलिसी में कहीं 2000 पेज की पॉलिसी में एक लाइन लिखी हुई होगी कि वी कलेक्टिंग दिस डेटा फॉर डूइंग दिस एंड आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। मेरे साथ ये हो चुका है ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप उनको कोर्ट में चैलेंज भी करोगे तो क्या ही कर लोगे आप, ये करोगे कि मेरी न्यूड वीडियो उसके पास पड़ी है सर। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी हरकत मत करो, और हो गई है तो भैया देर करे बिना सीधा थाने में जाकर रिपोर्ट करो। सीधा बोलो कि सर मेरे को चाहिए फीमेल कांस्टेबल, फीमेल एसआई, होती हैं लड़की भी उतनी जितनी लड़के होते हैं आजकल थाने में, और जाके कंप्लेंट करो। बिहार से जो उनके लिए मुझे पता नहीं, क्योंकि बिहार पुलिस के केसेस का मेरे समझ में नहीं आता कुछ। वहाँ के लोग खुद ही बोलते हैं कि सर कोई फ़ायदा नहीं केस फाइल करने में। मैं कभी बिहार नहीं गया, बट मुझे नहीं पता क्यों वहाँ के लोग इतना उनको ट्रस्ट इशू है डिफेंस सर्विसेज को लेके। पर आप दिल्ली महाराष्ट्र से हो तो मैं कहूँगा आप ज़रूर फाइल करो, क्योंकि दिल्ली पुलिस भाई सुनती है इस मामले में। तो ठीक है, सेक्सटॉर्शन का केस हो दिल्ली पुलिस ना सुने ये मैं मान ही नहीं सकता। खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस न्यूज़ को अपने घर वालों तक जरूर पहुँचाना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। कोई मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मुझसे बात करनी है तो सिंपल है भाई, आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा, वहाँ रोशनी मैम है वो आपको आंसर कर देंगी कैसे बात हो सकती है मुझसे। एक दिन में मैं अब 3-4 लोगों से ही बात कर पाता हूँ, क्योंकि अब भैया ऑफिस है और हमें भी अपना कुछ देखना पड़ेगा ना, जीवन जीना है भैया, खाने पीने का तो नौकरी करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया। खैर, एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम, जय हिंद।